नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी डीएस चौहान योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं और इस भेंट में आगे की योजना बनी है ऐसा माना जा रहा है। और आपको बता दें कि 6 ऐसे सीनियर आईपीएस कतार में थे या यूं कहें डीजीपी बनने की रेस में थे, लेकिन डीएस चौहान को डीजीपी का कार्यभार संभाला गया। हालांकि अभी तक ये अस्थायी है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो ये अस्थायी पद अगले 3 महीने तक इनके पास रहेगा और इसके बाद जो बाकी के 6 आईपीएस अधिकारी लाइन में हैं वो इस रेस से बाहर होंगे और इन्हीं को फिर स्थायी तौर पर डीजीपी बनाए जाने की खबर है। आपको बता दें, जो परमानेंट मोहर लगेगी वो लगती है यूपीएससी के बाद, और यूपीएससी में जो नाम भेजे जाते हैं उसके आधार पर यूपीएससी तय करता है, क्रम वाइज वो नाम भेजे जाते हैं। और इस क्रम में आपको बता दें, जो सीनियरिटी के हिसाब से अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में जो आईपीएस हैं उसमें सबसे सीनियर जो आईपीएस हैं वो है आरपी सिंह, जो 1987 बैच के हैं। ये एसआईटी में रह चुके हैं। आजम खान की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जो केस लगे हैं उसमें ये एक्टिव रहे हैं। इसी तरह पीएफ घोटाला इन्होंने खोला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की एक केस को लेकर के नाराजगी थी, जिसके कारण इनको जो है हटाया गया था, ट्रांसफर किया गया था। और इसलिए ये माना जा रहा है कि बेशक ये सीनियर हों, लेकिन ये डीजीपी स्थायी तौर पर नहीं बनेंगे या इनका नाम आगे नहीं भेजा जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर सीनियरिटी की लिस्ट के हिसाब से बात करें तो विश्वजीत महापात्रा का नाम है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जीएल मीणा और चौथे नंबर पर अनिल अग्रवाल और 5वें नंबर पर आर के विश्वकर्मा है। और अगर आर के विश्वकर्मा जी की बात करूं, बेशक सीनियरिटी लिस्ट में वो 5वें नंबर पर हैं, लेकिन आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी के पसंदीदा वो आईपीएस अधिकारी हैं। इनकी खासियत मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पुलिस विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए यह तय किया कि जितनी भी भर्तियां होंगी उसके लिए एक भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा और बाकायदा उसका काम देखने के लिए ईमानदार अफसरों की जरूरत थी, क्योंकि भ्रष्टाचार ज़्यादातर पुलिस भर्तियों में हमने देखा। और देश के कई हिस्सों में ऐसी खबरें आती हैं कि लिस्ट कहीं और नेता के पास बनती थी, पैसा, घूसखोरी और रेफरेंस ये सब चलते थे। योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चल रहे हैं, जीरो भ्रष्टाचार नीति को लेकर चल रहे हैं। और इसीलिए ये जिम्मेदारी जिन आईपीएस अधिकारी को दी उनका नाम था आर के विश्वकर्मा, और इन्होंने बाखूबी इसको निभाया। जितनी भर्ती योगी आदित्यनाथ जी के समय में पुलिस डिपार्टमेंट में हुई उसमें एक भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। यहां तक कि इन्होंने हाई टेक्निक का इस्तेमाल किया। जो आप देखते हैं बड़े बड़े एग्जाम होते हैं यूपीएससी वगैरह के, उस एग्जाम में जिस तरह के रिजल्ट आउट किए जाते हैं, जिस तरह से ऑनलाइन परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं, इस तरह की इन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल किया। और पारदर्शिता की बात यह थी कि जो फेल भी हो गए एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में, उनके भी नंबर आप इंटरनेट पर आज भी देख सकते हैं। यह पहली बार हुआ और यह टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की, पारदर्शिता बरती। आज तक कोई भी पुलिस भर्ती जो योगी के टाइम में हुई है उन पर उंगली नहीं उठा सका, चाहे वो विपक्ष ही क्यों ना हो। तो इसका श्रेय ये इनके विश्वकर्मा जी को जाता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस काम में वो बहुत ईमानदार हैं, बात ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की जो पहली पसंद है वो डीएस चौहान क्यों बने, उसका एक कारण है। क्योंकि डीएस चौहान, आपको बता दूं, एक तो जो है इनके पास जो कार्यकाल है ये मार्च 2023 में रिटायर है, यानी अभी जो 22 चल रहा है, लगभग 1 साल मान लीजिए इनके पास रिटायरमेंट का टाइम है। इनके पास इंटेलिजेंस और विजिलेंस ये दोनों विभाग इस समय रहे हैं और अभी भी अस्थायी तौर पर जब ये डीजीपी बनाए गए हैं, ये दोनों विभाग की जिम्मेदारी भी इनके पास रहेगी। और जब ये इंटेलिजेंस विभाग देख रहे हैं और जिस समय ये विजिलेंस डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो आपको बता दूं, इंटेलिजेंस का काम होता है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां जो भी कोई एक्टिविटी है अपराधियों की, उस पर भी नजर रखना और आतंकी गतिविधियों पर जो है उस तरह की एक्टिविटी पर नजर रखना। हमने देखा है कि पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ जी का शासनकाल रहा, बड़े बड़े ऐसे ग्रुप पकड़े गए आतंकवादियों के, अपराधियों के, जो सोच भी नहीं सकते होंगे, और कई बार तो उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर उनको गिरफ्तार किया गया
उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, जिसको सबसे नंबर 1 माना जाता है देश में, उसका खौफ अपराधियों में इसीलिए है कि इंटेलिजेंस इनपुट एक बहुत बड़ा इनपुट होता है जिसके आधार पर अपराधियों की धरपकड़ की जाती है। बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं अपराधी अपराध करके मोबाइल फोन बंद कर लेंगे, लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल है। ऐसे में इंटेलिजेंस विभाग का काम होता है कि वो इनपुट्स दे कि अपराधी कहां कहां कैसे कैसे हो सकता है, और इसमें टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम है कि जो विभाग है उसके अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो बहुत सारे आईपीएस अधिकारी और बहुत सारे पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच हुई और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें भी ये इंटेलिजेंस का मामला आता है। और इस मामले में आपको बता दें ये सबसे आगे, इसीलिए ये जो है लोकप्रिय बाकायदा आईपीएस अधिकारी बने। और सबसे ज्यादा एक और बात है जो योगी आदित्यनाथ जी खुद फॉलो करते हैं कि सुबह वो दिनचर्या उनकी शुरू हो जाती है सुबह 4 बजे और देर रात लगभग 12 बजे तक वो अपने विश्राम के लिए जाते हैं। यानी 4 घंटे की नींद लेने वाले योगी आदित्यनाथ, उनको अपने जैसे ही काम करने वाले लोग चाहिए। अब ऐसे में उनके जैसा पसंदीदा कोई अधिकारी वो कौन हो सकता है, तो इसी में डीएस चौहान का नाम सबसे ऊपर है। और इसीलिए जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अभी तक 3 महीने का कार्यकाल अस्थायी तौर पर डीएस चौहान के पास रहेगा। उसके बाद बाकी लोग जब ये लिस्ट से बाहर हो जाएंगे तो इन्हीं का नाम अस्थायी तौर के लिए यूपीएससी में भेजा जाएगा, जिस पर मोहर लगेगी। उसके बाद इनका चयन हो जाएगा। अब आपको ये बताता हूं कि जो ये योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात है ये ऐसे टाइम पर हुई है जब ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि किसी भी कीमत पर वीडियोग्राफी होनी है। और इसके पहले आपको बता दूं कि वहां का जो प्रशासन है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ढिलाई के चलते ये पहले कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो पाया था। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया और वो चाहते हैं कि जो भी ढिलाई बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं वो डिपार्टमेंट में या तो ना रहें या तो जिम्मेदारी की पस्त पर ना रहें, साइड हो जाएं। और यही काम किया है। और इसलिए योगी जी ने एक्टिव व्यक्ति को चुना है। और अब यह माना जा रहा है कि एक साथ डबल प्रहार ये डीएस चौहान उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात के बाद आप देखेंगे कि जब ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वीडियोग्राफी का टाइम आएगा तो अब आपको अंतर साफ दिखाई देगा। जिस तरह से वहां उस क्षेत्र में हुई, पत्रकार मौजूद थे और पत्रकार हर मीडिया चैनल उन जुम्मे की नमाज से करके अता करके आने वाले नमाजियों से इंटरव्यू करना चाहते थे कि भाई हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कल क्या होगा, क्या आप कल फिर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यह इतिहास में पहली बार आपने देखा, वीडियो अगर आप विजुअल देखेंगे, किसी भी चैनल को किसी इंटरव्यू नहीं दिया। और उसका कारण क्या है कि यही पुलिस है, इसने पहले ही सभी लोगों से जो वहां नमाज पढ़ने आए थे उनके ग्रुप लीडरों से बात की, मीटिंग की और उसमें तय हुआ कि माहौल खराब किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। और ये बदलाव, ये 24 घंटे के अंदर जो बदलाव आया है, ये क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना फिल्मों के डायलॉग, केवल नाम ही काफी है। तो वाकई में डीएस चौहान का कार्यशैली है और उनके पास ये जो जानकारी है, वो जो अनुभव है, ये सीआरपीएफ से है। और ये इसके पहले सीआरपीएफ में थे। 1 साल पहले जून 2021 को इनको सीआरपीएफ से केंद्र से राज्य में लाया गया था, इसीलिए क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है अपराधियों के प्रति बहुत सख्त और अपने डिपार्टमेंट में जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया और बहुत ही नरम दिल इंसान है। यानी किसी की प्रॉब्लम जेन्युइन है तो उसको सुनते हैं। और अब यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अभियान 2017 में जो शुरू किया था कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति, इसको अब क्रियान्वयन करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की टीम में ये डीएस चौहान जुड़े हैं। उनको निर्देश दे दिया गया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और जो थानों में ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं जिनकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का बदनाम हो रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके उनको जेलों तक में भेजना पड़े तो भेजना चाहिए।
नौकरी से बाहर किया जाए। यह सख्त एक्शन आपको अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, अभी तक आप देख रहे हैं कुछ अपराधी अभी भी, चाहे वो छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे हो, कहीं ना कहीं बहाने करके और वो इधर उधर छुपे हुए हो सकते हैं। छुटपुट अपराध से देश में उत्तर प्रदेश की जनता वो त्रस्त है। कई बार पुलिस की इग्नोरेंस के कारण ये घटनाएं होती हैं। अब इसमें भी आपको तेजी आने के लिए दिखाई देगी। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन आपको देखने को मिलेगा। पुलिस एक्शन मोड में दिखाई देगी और उसके पीछे है इंटेलिजेंस इनपुट। और ये इंटेलिजेंस जो इनपुट है, इसको कैसे गेन करना है, पुलिस के पूरे सिस्टम को मूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है और ये इकाई जिले वाइज स्थापित हो, इसकी योजना पहले से ही डीएस चौहान बना रहे थे। अब ये माना जा रहा है कि साइबर सेल समेत हर जिले में पुलिस के पास वो पूरी जानकारियां, डाटाबेस जानकारी, वो अपराधियों की कुंडली होगी और इस कार्यशैली पर डीएस चौहान के नेतृत्व में काम होगा। तो ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में अपराधियों पर भी कड़ा प्रहार यूपी पुलिस करेगी। एक तरह से एक कहा जा सकता है कि डबल सर्जिकल स्ट्राइक उत्तर प्रदेश में अब होने जा रही है। एक तरफ अपराधियों पर, दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों पर।